देखिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ में कई प्रकार के उसमें आएंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। और हम अलग अलग अपने यूट्यूब पे तो अलग अलग वीडियो में ही अपलोड करेंगे इसको, दूसरी बात है। पहला है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी वर्ड यूज किया गया था। एडजेसेंसी क्या होता है ये थी? एडजेसेंसी एक होना है, क्या होना? एक होना। एडजेसेंसी जो है ये क्या होता है? हमने बताया था कि कोई भी आपकी एज है तो ये आपके जो कॉर्नर है वो एडजेसेंट कॉर्नर है, ये हमने बताया था। हाँ। तो पहले समझिएगा, अब मैं कहूँगा समझिएगा तो समझ में तो नहीं आएगा क्या लिखा हमने। हमने कहा कि AIJ डिनोट करता है नंबर ऑफ एजेस, VIVJ मतलब VIVJ के पास कितने एजेस हैं। अब आप दिमाग लगाएंगे ना, आप एजेस लिख रहे हो और ब्रैकेट में लिख रहे हो VIVJ मतलब किसी भी वर्टेक्स के पास कितनी एज है वो डिनोट करता है, नहीं समझे। देन A बराबर AIJ M क्रॉस N इज कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ G, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर VIVJ के पास कोई एज है तो उसको क्या लिखेंगे? 1, अगर एज नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। यानी कि कोई वर्टेक्स हम उठाएंगे, ठीक है, उस वर्टेक्स के पास कितनी एजेस हैं वो वहां लिख देंगे। अगर एज है तो 1 लिखिए, एज नहीं है तो आप 0 लिख दीजिएगा, और जितनी एज हो लिख दीजिएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? मैं कहना क्या चाहता हूँ, डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इसको रब कर दे, लिख लिया ना। डेफिनेशन तो क्लियर हो गई? नहीं, डेफिनेशन से भी बात नहीं क्लियर हुई। एग्जाम्पल कम से कम 3 हम इसमें बताएंगे। एक हम बताएंगे अनडायरेक्शनल ग्राफ में कैसे निकालेंगे, एक में हम बताएंगे डायरेक्शनल ग्राफ में कैसे निकालेंगे, एक में बताएंगे अगर सेल्फ लूप है तो कैसे निकालेंगे। पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 अनडायरेक्शनल ग्राफ। अनडायरेक्शनल, इसके लिए जरूरी है कि जो पीछे पढ़ाया गया है आपको वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नहीं, कोई डायरेक्शन वो एक अलग बात है। देखिए अनडायरेक्शनल ग्राफ में हमने एक पहले लूप बनाया, ठीक है। जो हम एग्जाम्पल बताएंगे ज्यादातर टीचर इन्हीं एग्जाम्पल्स को बताते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने ये लूप बना दिया, ये इससे वर्टिसेस हैं, ठीक है। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है। अब समझिएगा इसको हम लिखें कैसे, लिखने का तरीका देखिए। मैट्रिक्स बनाई कैसे जाती है, देखो ध्यान से। ये मैट्रिक्स बनाने में ये वर्ड से लिखने हैं, यहाँ लिखेंगे V1 V2, वहां लिखेंगे V3 V4 और V5, यहाँ भी लिखेंगे V1 V2 V3 V4 और V5। अब इसके नीचे हमको लिखना है कि उसके पास कितनी एजेस है। सुनो ध्यान से, V1 से V1 कोई एज नहीं है। हाँ होगी, अगर सेल्फ लूप होता तो एक एज हो जाती है। V1 से V1 कोई एज नहीं है तो जब क्या लिखेंगे? 0। हमने कहा जितनी एज होंगे वो लिख देंगे, ठीक है। V1 से V2 एक एज है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1। V1 से V3 2। अच्छा, V1 से V3 कहीं एज दिख रही है आपको? यहाँ घूम के जाओगे, डायरेक्ट V1 से V3 जाइए ना, और क्या डायरेक्ट एज है यहाँ कोई एज नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। V1 से V4 कोई एज नहीं है, V1 से V5 1 एज है, 1 हमें वाली है। और ऐसे ये लिखना था, ये तो क्लास 10 के लड़के को बता दो लिख मारेगा, तो बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अब V2 क्या है? V2 से V1 एक एज है। देखो ये अनडायरेक्शनल है, डायरेक्शनल होता तो फिर जिस डायरेक्शन में वो एरो जाएगा वो एज मानी जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में वो एज मतलब वो 1 वे हो जाएगा, नहीं इधर से कोई रास्ता नहीं है। बोले भैया इधर जाने का रास्ता है, बोले इधर कोई रास्ता नहीं है। V2 से V2 कोई एज नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ लूप होता तो 1 एज होती, 0। V2 से V3 1 है, V2 से V4 कोई एज नहीं है, अगर ये मिला देते तो एक एज हो जाती। V2 से V5 कोई एज नहीं है। V3 में आइए, V3 से V1 0, V3 से V2 1, V3 से V3 0, V3 से V4 1, V3 से V5 0। समझ आ रही है नहीं आ रही है? V4 पे आ जाओ, V4 से V1 0, V4 से V2 0, V4 से V3 1, V4 से V4 0, V4 से V5 1। यहाँ पे आ जाओ, V5 से V1 1, V5 से V2 0। अब ऐसे नहीं जाएंगे आप, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। V5 से V3 0, V5 से V4 1 और इससे 0। समझ में आई बात नहीं है? इसे कहते हैं हम
एडजेसेंसी रिप्रेजेंट ए ग्राफ है ऑफ फॉर द मैट्रिक्स। ठीक है, नोट करिए। अगर डायरेक्शन होगी तो अब माइनस। बाद में बात करेंगे, पहले लिखो, पहले तो बता देंगे तो क्या करोगे। सरप्राइज खत्म होगी। सरप्राइज खत्म होगी। सरप्राइज नहीं देना है हमको, समझाना है। 1 0 0 1 0। डायग्राम बना लो पहले। देखिए, ये है डायरेक्टेड ग्राफ। हमने बताया था डायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन दे दी जाती है। अब डायरेक्टेड ग्राफ को नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं और पहले वाले को सिमेट्रिक कहते हैं। उसके पहले एग्जाम्पल था वो सिमेट्रिक था। अब ये नॉन सिमेट्रिक क्या होता है और वो सिमेट्रिक क्या होता है, जरा समझिएगा। ये मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं V1 से लेकर के V1, V2, V3, V4, V5। यहाँ V1, V2, V3, V4, V5। जरा सुनिए ध्यान से। हमको यहाँ पर एजेस लिखनी होती है ना। हाँ। यहाँ क्या लिखना है, एजेस लिखना है ना। तो यानी कि जो रोड वहां जाएगी वो रोड, एज माने रोड। एज का मतलब क्या होता है कि एक रोड है और अगर वन वे है तो जिस साइड में जाएगी उस साइड रोड वो मानी जाएगी, अपोजिट साइड में रोड नहीं मानी जाती। V1 पे आइए, V1 से V1 तो 0 है, पहले काम ही खत्म है। V1 से V2 ये रोड है ना, डायरेक्शन है तो 1 हो गया। V1 से V3 0, V1 से V4 0, V1 से V5 1। ठीक, V2 पे आइए, V2 से V1 नहीं, उल्टा नहीं, क्योंकि ये रोड का डायरेक्शन ये है, ये वन वे है, उल्टा आप नहीं जा सकते। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, समझ में बने। अब सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर 1 से 2 है तो 2 से 1 है। जब सिमेट्रिक हमने रिलेशन वगैरह पढ़ा है तो यही पढ़ा है ना कि 1 का जैसा रिलेशन 2 के साथ हो वैसा ही 2 का रिलेशन 1 के साथ हो। तो पहले वाले में क्या था कि ये वाली इधर से रोड और इधर ये वाली इधर से रोड वाले एज काउंट की जाती थी। यहाँ पर उल्टा काउंट हम नहीं करेंगे। अगर हम डायरेक्शन के उल्टा जाते हैं तो उसको काउंट नहीं किया जा रहा है, इसीलिए क्या कहा गया इसको, नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, V2 से V2 0 हो जाएगा, V2 से V3 ये एरो है 1, V2 से V4 0, V2 से V5 0। समझ में आई बात। V3 पे आ जाओ, V3 से V1 तो है ही नहीं, रोड ही नहीं है, मतलब तो गलियारा है। V3 से V2 नहीं जा सकते, उल्टा है 0, V3 से V3 0, V3 से V4 1, V3 से V5 0, V4 पे आ जाओ, V4 से V1 कोई रोड ही नहीं है, V4 से V2 कनेक्टिविटी नहीं है, V4 से V3 नहीं जा सकती, वन वे है 0, V4 से V4 0, V4 से V5 क्यों, हाँ 0, तो उल्टा ही है। ठीक, V5 पे आ जाओ, V5 से V1 0 क्योंकि वन वे है, V5 से V2 कोई कनेक्टिविटी नहीं है, V5 से V3 कोई कनेक्टिविटी नहीं है, V5 से V4 1, V5 से V5 0। तो इस प्रकार से ये आपका ग्राफ होगा। देखिए
अब अगर इस प्रकार से कोई लूप हो जिसमें मल्टी लूप भी है और जिसमें मल्टी एज भी है, अब आपको मल्टी लूप कह रहे हैं, सॉरी सेल्फ लूप भी हो मल्टी एज भी हो, ये हम पढ़ चुके हैं, हाँ, याद भी होना चाहिए, हाँ, याद है ना। हाँ। देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है, V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5। जरा सावधान देखो, V1 से गए V2, सॉरी V1 से V1, सेल्फ लूप को 1 माना जाता है। अगर V1 में यहाँ सेल्फ लूप होता तो एक रास्ता होता था। V1 से भाई V1 से V1 मतलब क्या होता है, V1 से चलो और घूम करके V1 पे आ जाओ, तो V1 पे चले और V1 पे कहाँ जाएंगे, बोले क्यों ये रास्ता है नहीं, तो V2 पहुंच जाओगे ना। V1 से जाने मतलब किसी और वर्टेक्स में ना जाओ, उसी में घूम फिर के आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। V1 से V2 एक रास्ता है, V1 से V3 कोई रास्ता नहीं है, V1 से V4 कोई कनेक्टिविटी नहीं है, V1 से V5 कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, ठीक है। V2 पे आ जाओ, V2 से V1 एक रास्ता है, V2 से V2 एक रास्ता है, ये देखिए ये एक एज है 1, V2 से V3 1, V2 से V4 नो कनेक्टिविटी, V2 से V5 नो कनेक्टिविटी, समझ में आई बात नहीं है। V3 पे आ जाओ, V3 से V1 नो कनेक्टिविटी, V3 से V2 1, V3 से V3 0, V3 से V4 1, V3 से V5 V4 पे आ जाओ, V4 से V1 कोई रोड नहीं है, मतलब वन वे है नहीं, रोड ही नहीं है, वन वे छोड़ो, ठीक है। V3 से V2 कोई रोड नहीं है, V4 से V3 1, V4 से V4 ये रास्ता है 1, V4 से V5 एक है, V5 पे आ जाओ, V5 से V1 3 रास्ते हैं, V5 से V2 कोई रोड नहीं है, V5 से V3 कोई रोड नहीं है, V5 से V4 एक रास्ता है, और V5 से V5 कोई रोड नहीं है। अगर ये सेल्फ लूप होता तो काम चल जाता। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर ये डायरेक्शनल होता तो भी वही बात हो जाती। मान लीजिए यहाँ पर यहाँ एरो लगा होता तो V1 से V2 तो एक रास्ता होता, लेकिन V2 से V1 नहीं होता। तो वो नियम यहाँ भी लगता है। अगर यहाँ भी हम ऐसे एरो लगा देते, अगर लगा देते तो V5 से V1 हम नहीं जा सकते थे। अभी फिलहाल तो अनडायरेक्टेड है, लेकिन अगर डायरेक्टेड होता तो इस प्रकार से इसको लगाते। समझ में बात नहीं है। हाँ, तो ये आपका ग्राफ है जिसमें है एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहलाते हैं। एडजेसेंसी का मतलब होता है कि किसी भी एजेस के 2 कॉर्नर में ये वर्टेक्स एडजेसेंट होते हैं, इसको एडजेसेंसी कहा जाता है, ठीक है, याद है ना, नोट कर लीजिए।